10 ऐसे ममालिक जहां पाकिस्तानियों को जाने की इजाजत नहीं है। 10 कंट्रीज वेयर पाकिस्तानीज आर नॉट अलाउड। दोस्तों, मुख्तलिफ वजूहात की बना पर आज साल 2025 में दुनिया के कुछ ममालिक ने या तो पाकिस्तानियों के आने पर पाबंदी लगा रखी है या फिर उन्होंने इमिग्रेशन और अपने ट्रैवलिंग के असूल इतने सख्त कर दिए हैं कि वहां जाना एक आम पाकिस्तानी के लिए तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। इन्फो हब चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के इन ममालिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने किसी न किसी वजूहात की बना पर पाकिस्तानियों का दाखिला ममनू कर दिया है या फिर बहुत ही ज्यादा मुश्किल बना दिया है। नंबर 1, इंडिया। दोस्तों, साल 1947 और साल 2025 के दौरान पाकिस्तान और भारत अब तक 4 खुली जंगें लड़ चुके हैं और दोनों के दरमियान मौजूद 3323 किलोमीटर लंबा बॉर्डर दुनिया की सबसे खतरनाक सरहद भी समझा जाता है, क्योंकि न सिर्फ दोनों ममालिक ही पहले दिन से एक दूसरे को शदीद नापसंद करते हैं बल्कि दोनों ममालिक के पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक हथियार भी मौजूद है। आज दोनों ममालिक की अवाम के दरमियान ताल्लुकात माजी से बेहतर है, मगर आज भी दोनों ममालिक एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करते रहते हैं। इन दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं हो सके और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी पाकिस्तानी सियासतदानों की आपस की गर्मा गर्मी है। खास तौर पर कश्मीर इशू की वजह से दोनों ममालिक के बॉर्डर्स पर मुसलसल गोलियां चलती रहती हैं। कश्मीर अपनी 95% मुसलमान आबादी से भरा पड़ा है, मगर भारत ने भी अपनी तकरीबन 8 लाख फौज यहाँ पर घुसाकर इस खूबसूरत मुल्क पर कब्जा किया हुआ है। इसी वजह से ऐसे पाकिस्तानी जो कि किसी काम की वजह से भारत जाना चाहते हैं, इन पर जबरदस्त पाबंदियां लगाई जाती हैं। और दोस्तों, वीजा तो किसी खास वजूहात की बना पर ही दिया जाता है, जैसे कि रिलीजियस, पिलग्रिमेजेस, शोबिज या फिर फैमिली मीटिंग्स। जब से 2025 की जंग हुई है और इंडिया को अपनी नानी याद आई है, तब से ये वीजे भी पाकिस्तानियों के लिए तकरीबन नामुमकिन होते हुए दिखाई देते हैं। ताहम पाकिस्तान से भारत जाने वाले अफराद को डॉक्यूमेंटेशन, बैकग्राउंड चेक्स के एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और अक्सर औकात जब लोग इमरजेंसी की सूरत में अपने खानदान से मिलने जाते हैं तो इनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। ब्यूरोक्रेटिक पाबंदियों यानी कि सफारती ताल्लुकात खराब होने की वजह से न सिर्फ दोनों ममालिक के दरमियान टूरिज्म मुमकिन रहा है और ना ही अपने रिश्तेदारों से मिलना जुलना, और इसी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और कल्चरल एक्सचेंज भी तकरीबन खत्म हो चुका है। इस पर सोने पर सुहागा कि हर भारतीय फिल्म में मुसलमान और पाकिस्तानियों को आमतौर पर मुजरिम या दहशतगर्द ही दिखाया जाता है। हाल ही में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग के बाद आप दोनों ममालिक के दरमियान कितनी ही पॉजिटिविटी की तवक्को कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस जंग में पाक फौज की कारकर्दगी से मुतमईन हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। नंबर 2, इसराइल। दोस्तों, अगर दुनिया में कोई ऐसा मुल्क मौजूद है जिससे न सिर्फ पाकिस्तान के लोग बल्कि दुनिया के 2 बिलियन से ज्यादा मुसलमान नफरत करते हैं तो वो है इसराइल। आज दुनिया के 30 से ज्यादा ममालिक ऐसे हैं जो कि इसराइल को एक मुल्क तस्लीम नहीं करते। साल 1940 के दौरान यहूदियों ने अमेरिका की मदद से हमारे ब्रादर मुसलमान मुल्क फलस्तीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया था और आज फलस्तीन के 2 छोटे छोटे हिस्सों के अलावा यहाँ पर मुकम्मल इसराइल का कब्जा हो चुका है। आपको ये बात जानकर काफी ज्यादा फख्र होगा कि पाकिस्तान दुनिया का वो पहला और वाहिद मुल्क था जिसने यूनाइटेड नेशन के एक इजलास के दौरान ऐलान किया था कि हम इस दहशतगर्द मुल्क को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। और यही वजह है कि आज इसराइल का मुल्क पाकिस्तानियों के लिए पूरी तरह से ऑफ लिमिट्स जा चुका है और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से फलस्तीन के साथ खड़ा है। यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारआमद है। सिर्फ इसी बात से ही दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात के गैर मौजूदगी का पता चलता है। इसी तरह अब पाकिस्तानियों के लिए टूरिज्म या रिलीजियस यानी कि मजहबी मकासद के लिए इसराइल जाना नामुमकिन हो चुका है। दोस्तों, बहुत से लोग इसराइल जाने के लिए दूसरे ममालिक के पासपोर्ट का सहारा भी लेते हैं, मगर इन हालात में भी सूरत हाल काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ही रहती है। तमाम बॉर्डर चेक पॉइंट्स पर पाकिस्तानी अफराद से खूब इंटेरोगेशन भी की जाती है और अक्सर को यहाँ आने ही नहीं दिया जाता। बहुत से लोग इलीगली यानी कि गैर कानूनी तरीके से जाते हैं तो पकड़े भी जाते हैं और इनको सजा के तौर पर जेल भी की जाती है और डिपोर्टेशन का भी सामना करना पड़ता है। और यही नहीं बल्कि पाकिस्तान वापस आने पर भी इनको बहुत सी पेशियों का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों, अगर आप भी आज हमारी तरह फलस्तीन के साथ खड़े हैं तो अभी वीडियो के लिए एक लाइक देकर अपनी कीमती राय से आगाज जरूर करें। नंबर 3, आर्मीनिया। दोस्तों, शायद आपको ये बात मालूम ना हो, मगर साल 2025 में पाकिस्तानियों के लिए आर्मीनिया जाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसकी वजह यही है कि दोनों ममालिक के दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस यानी कि सफारती ताल्लुकात ना होने के बराबर हैं और आर्मीनिया भारत के करीब तरीन दोस्तों में से एक है। इसी वजह से जब पाकिस्तानी लोग आर्मीनिया जाने की कोशिश करते हैं तो इनकी राह में काफी ज्यादा मुश्किलात खड़ी कर दी जाती हैं। इसके साथ साथ आर्मीनिया अजरबैजान का एक बहुत बड़ा दुश्मन भी है जो कि पाकिस्तान के करीब तरीन मुसलमान ममालिक में से एक है और एक अच्छा दोस्त मुल्क है। और इस वजह से भी पाकिस्तान और आर्मीनिया के दरमियान ताल्लुकात काफी ज्यादा खराब हैं। दोस्तों, पिछले 5 सालों के दरमियान दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात थोड़े बेहतर होते हुए नजर आए हैं और इस वजह से आर्मीनिया की वीजा पॉलिसी पाकिस्तान के लिए अब नरम होती हुई नजर आ रही है। फिर भी आज 2025 में पाकिस्तानियों को यहाँ जाने के लिए काफी ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। इसी
वजह से इन दोनों मुल्कों के बीच आज टूरिज्म और बिजनेस ना होने के बराबर है। और दोस्तों किसी वजीर या किसी बड़े डिप्लोमेट की मदद के बगैर आप इस मुल्क में कदम भी नहीं रख सकते। नंबर 4 अफगानिस्तान। दोस्तों बहुत से लोगों को हमारे पड़ोसी और तालिबान के घर अफगानिस्तान का नाम इस लिस्ट पर देखकर हैरत भी हुई होगी और अफसोस भी। कल्चरल अफगानिस्तान का मुल्क हमारे करीब तरीन मुसलमान ममालिक में से एक है और एक खास तौर पर पाकिस्तान के सूबा KPK में रहने वाले बहुत से ऐसे अफराद भी हैं जिनका खानदान पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ममालिक में ही रहता है। इस सब के बावजूद आज पाकिस्तानियों के लिए अफगानिस्तान जाना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। दोनों ममालिक के दरमियान मौजूद 2300 किलोमीटर लंबे बॉर्डर के बावजूद दोनों ममालिक के दरमियान काफी ज्यादा बदगुमानी पाई जाती है। इसकी बड़ी वजह यही है कि ये दोनों आज एक दूसरे पर टेररिज्म यानी कि दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते रहते हैं और अमेरिका के अफगानिस्तान पर हमले के दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की थी, जिसकी वजह से तालिबान हो या फिर कोई और ये मुल्क आइंदा कभी भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करेगा। भारत की तरह इनके साथ भी हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से लड़ाइयाँ चलती रहती हैं और इसी वजह से दोनों ममालिक के बीच हालात बहुत ही खराब होते चले जा रहे हैं। एक आम इंसान के वीजा अप्रूवल पर भी किसी भी वक्त इनको रोका जा सकता है और दोनों मुल्कों का ये बॉर्डर कभी भी छोटी सी डिप्लोमेटिक डिसएग्रीमेंट या सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से लंबे अरसे के लिए अचानक ही बंद कर दिया जाता है। और अगर आप वीजा लेने में कामयाब हो भी जाएं तब भी आपको बगैर वजह बताए बॉर्डर से ही वापस भेज दिया जाता है। नंबर 5 जापान। दोस्तों हमारे इस लिस्ट में नंबर 5 पर दुनिया का जदीद तरीन मुल्क जापान आता है और इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपको हमारी ये मेहनत से बनाई गई वीडियो पसंद आ रही है तो अभी हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो के लिए एक लाइक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों जापान तमाम दुनिया में अपनी जदीद कल्चर और टेक्नोलॉजी की वजह से मशहूर है और ये मुल्क 1945 तक दुनिया में एक सुपर पावर भी समझा जाता था। आज के जापान ने पाकिस्तानी ट्रैवलर्स पर बहुत ही ज्यादा पाबंदियां भी लगा रखी हैं। जापानी हुकूमत के मुताबिक माजी में बहुत से पाकिस्तानियों ने यहाँ पर ओवरस्टे होकर और अपने जापानीज वीजा का मिसयूज किया था, जिसकी वजह से आज पाकिस्तानियों को जापान आने से पहले काफी ज्यादा तफ्तीश से गुजरना पड़ता है। और दोस्तों अगर आप पाकिस्तानियों को अच्छी तरह जानते हैं तो आपको इन इल्जामात में कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर नजर आती होगी। अफसोस की बात यह है कि अमेरिका में फैलने वाली दहशतगर्दी के बाद जापान ने भी अब पाकिस्तानियों को बिला वजह बदगुमानी की नजरों से देखना शुरू कर दिया था। और दोस्तों इस तरह ये जदीद मुल्क भी कई हद तक पाकिस्तानियों के लिए बैंड ही नजर आता है। नंबर 6 लीबिया। दोस्तों लीबिया एक और मुसलमान मुल्क है जो कि माजी में पाकिस्तान के करीब तरीन दोस्तों में से एक था, मगर आज पाकिस्तानियों के लिए लीबिया जाना मुहाल हो चुका है। बहुत से पाकिस्तानी नौकरी और बिजनेस की गर्ज से इस मुल्क में जाते थे, ताहम हालात आज बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हो चुके हैं। आज लीबिया को बहुत से बुरे सियासी हालात और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है जो कि मुअम्मर कज़ाफ़ी की मौत के बाद और ज्यादा बढ़ चुके हैं। दोस्तों ये मुल्क 2025 में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में भी बढ़ चुका है और यहाँ पर जराइम और दहशतगर्दी अरूज पर पहुँच चुकी है। ये मुल्क बहुत से अदम इस्तेहकाम से दो चार है, जिसकी सबसे बड़ी वजह लीबिया में छोटे छोटे ग्रुपों की आपस में लड़ाइयाँ और वीक गवर्नमेंट का सिस्टम है। इन वजूहात की बिना पर आज सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक से ही आने वाले अफराद की सख्त चेकिंग की जाती है। दोस्तों लीबिया का अंदरूनी माहौल काफी पुरतशद्दुद भी समझा जाता है और इसलिए पाकिस्तान एम्बेसी भी इन हालात में आपको वहाँ जाने की इजाजत नहीं देती और इन हालात में बहुत से लोग स्कैम और फ्रॉड की भेंट भी चढ़ जाते हैं और कुछ को लीबिया आने के बाद जेल और डिपोर्टेशन का भी सामना करना पड़ता है। लीबिया में लोगों को अगवा करके इनसे भत्ता भी निकलवाया जाता है और इसीलिए यहाँ पहुँच जाने के बाद भी आप खतरे से दूर नहीं रहते। और दोस्तों यही वजह है कि इन वजूहात की बिना पर आपको इस मुल्क से दूर रहने का ही मशवरा दिया जाता है। तो दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ ऐसे ममालिक जहाँ पर पाकिस्तानियों का जाना या तो मुहाल हो चुका है या तो फिर नामुमकिन ही समझा जाता है। अगर हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।